Hello everyone, this is Sandhya Masti and you are watching the Breath of Life channel and I hope you guys are safe at home. मैं अपने चैनल पर आप सबों का स्वागत करती हूँ। बहुत एक लंबी ब्रेक के बाद आज फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो आम रहता है कि हम पॉजिटिव इमोशंस को किस तरीके से इनहांस करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द पॉजिटिव इमोशंस। किस तरीके से आप अपने पॉजिटिव इमोशन को जो है वो इनहांस कर सकते हैं, वो मैं आपकी जो है वो हेल्प करूंगी। और इन पॉइंट्स को मैंने एक बुक में से जो है वो लिया है। बुक का नाम है गुड मॉर्निंग आई लव यू और बहुत ही अच्छी बुक है। राइटर का नाम है शोना। आप अगर इसे पढ़ें तो आप बहुत सारी और भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक में से जो है वो ले सकते हैं। राइट, सो आई विल एक्सप्लेन यू द साइंटिफिक रीजन, ताकि आपको पता लगे कि यस, जिन छोटी छोटी चीजों को लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं उनके पीछे एक बहुत ही अच्छे कुछ साइंटिफिक रीजंस रहते हैं जिनका फायदा बहुत सारे लोग जो हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो ले रहे हैं। राइट, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा बताते हैं कि लोगों को कुछ बड़े बड़े काम करने की ज्यादा जो है वो एक डिजायर रहती है, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि जितना छोटा काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करें तो उसके उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट जो है वो आप अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। आज हम देखें कि कौन से ऐसे 5 छोटे छोटे काम हैं जो आपको करने हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपके पॉजिटिव इमोशन को इनहांस करने में या उन्हें बढ़ाने में जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं। सो पहला जो प्रैक्टिस बताई गई है वो है स्माइल। सो स्माइल इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये परमेश्वर ने सभी को दी है और एनी टाइम जो है कोई भी इंसान जो है वो हंस सकता है। राइट, लेकिन बताया ये गया है ड्यू टू द रश, बहुत सारा स्ट्रेस होने की वजह से, बहुत सारी जिम्मेवारियां होने की वजह से, बहुत सारा ऐसे बिजी स्केड्यूल होने की वजह से लोग जो है वो कम हंसते हैं। राइट, लेकिन साइंस प्रूव कर चुकी है इस चीज को कि जब आप स्माइल करते हैं तो बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो आपके नर्वस सिस्टम को एक बायोकेमिकल के जरिए मैसेज कन्वे करती है दैट एवरीथिंग इज स्टेबल अराउंड मी। सब कुछ मेरे आसपास जो है वो स्टेबल है, बहुत ही अच्छा है और सिस्टम के अंदर जो है वो चल रहा है। राइट, और जब ये मैसेज ब्रेन को जाता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम रहता है या बैलेंस में रहता है, जो कि बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है। राइट, और आपके अदर हार्मोन जो आपकी बॉडी को स्टेबल करते हैं उनका एनहांसमेंट बॉडी के अंदर जो है वो आने लगता है। दिस इज द रीजन कि साइंस ने लाफ्टर थेरेपी को इन्वेंट किया और लोगों को बताया कि जितना ज्यादा अपने बेली से आप हंसते हैं या नॉर्मल स्माइल आप अक्सर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो वो आप ही की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है। राइट, नेक्स्ट बताया गया है द ग्रेटिट्यूड। द प्रैक्टिस ऑफ द ग्रेटिट्यूड इज वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर आप ग्रेटिट्यूड की फॉर्म के अंदर रहना जो है वो स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च बताती है कि ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव इमोशन का आपस में एक बहुत गहरा जो है वो कनेक्शन है। राइट, उन्होंने ये भी बताया है दैट ग्रेटिट्यूड इज अ फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। उन्होंने कंप्लीटली इस बात को फिनिश कर दिया कि अगर आप ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रहते हैं तो आप एक अच्छे वेलबींग के अंदर जो है वो जी सकते हैं। सो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है। ग्रेटिट्यूड के अंदर जो मेन वर्ड है वो है थैंक यू। बहुत ही कम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए जब आप बहुत सारी बार थैंक यू वर्ड को जब आप बोलते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छे हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करती है। राइट, और ये बहुत ही अच्छी एक स्टेट है। अगर आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर कंटिन्यूसली जब आप परफॉर्म करते रहते हैं तो आपको बताया गया है नींद कम आती है, डिप्रेशन के चांसेस इसमें कम होते हैं। बताया गया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस एंड स्ट्रोक होने के चांसेस लोगों के अंदर जो है वो कम होते हैं। और फिर क्विक मेरा जो है एक ध्यान है वो बाइबल की तरफ चला गया, जहां पर लिखा हुआ है वचन जो है वो हमेशा सच कहता है और वचन में लिखा है कि तो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि धन्यवाद करने वाले हृदय जो है वो सुरक्षित रहते हैं और जिसका मन खुश रहता है, बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी हड्डियां तंदुरुस्त रहती हैं। मतलब कि आप ओवरऑल हेल्थ के अंदर जो है वो आप जीते हैं। और इसी के साथ साथ साइंस ऐसा बताती है
कि ग्रेटफुल स्टेट में रहने वाले एम्प्लॉय, जितने भी काम करने वाले लोग हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जब वो ग्रेटफुल स्टेट के अंदर रहते हैं तो उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है या फिर उनके काम करने का जो स्किल है वो बेटर होता रहता है। आप मोर क्रिएटिव होते जाते हैं, यू नो, आप प्रोडक्टिव होते चले जाते हैं। आपके थिंकिंग स्किल को बढ़ने के लिए जो है आपका बॉडी का सिस्टम जो है वो खोल देता है। सो छोटी सी ये प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें बताया गया है कि जब आप इस स्टेट के अंदर रहते हैं तो आप जो है एक अच्छे पॉजिटिव इमोशन के साथ जो है वो अपने आप को मैच में देखते हैं। सो काउंटिंग योर ब्लेसिंग इज अ मैजिकल प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग जो है वो डेली उठकर अपने ब्लेसिंग को काउंट करते हैं, और जब आप काउंट करते हैं अच्छी चीजों को तो बताया गया है कि उनका मल्टीप्लिकेशन होकर आपकी जिंदगी में जो है वो वापस आता है। सो लिविंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज अ गेटवे टू ग्रेस, राइट। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप ग्रेटफुलनेस के स्टेट के अंदर जीना सीख जाते हैं तो परमेश्वर की दया का जो दरवाजा है वो आपके लिए खुल जाता है, और आपके उस अनुग्रह के ऊपर आप जो है हमेशा जो है वो रहते हैं। नंबर 3 बताया गया है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है टू गिव समवन विद फ्रीली एंड अबंडेंटली। जब हम किसी को कुछ भी फ्रीली देते हैं, फॉर इंस्टेंस वी आर टॉकिंग टू समवन, हम फ्री दे रहे हैं, राइट, वी आर एडवाइजिंग टू समवन, वो फ्री में हम दे रहे हैं। कोई भी ऐसी छोटी हेल्प जो कि आप फ्री में किसी को दे रहे हैं, आप सेल्फिशनेस के बिना दे रहे हैं, अबंडेंटली दे रहे हैं, उसको जेनरोसिटी जो है वो बोला जाता है। और जेनरोसिटी एंड हैप्पीनेस के अंदर भी साइंस ने बहुत एक अच्छा और एक गहरा कनेक्शन जो है वो बताया है। और बाइबल भी ऐसा कहती है कि देने वाले को किसी भी चीज की कमी जो है वो नहीं होती है, राइट। और जब आप देते हैं तो सिर्फ लेने वाले इंसान को फायदा नहीं होता, लेकिन साइंस ने इस चीज को प्रूव किया है कि जो पर्सन दे रहा है उसका बॉडी का फिजियोलॉजी भी जो है वो उतना ही चेंज होता है जितना कि लेने वाले का जो है वो चेंज होता है, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर हम किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, अबंडेंट उसमें दे रहे हैं, या हम बहुत ही बड़ी रकम में जाओ उसको कोई तोहफा खरीद के दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पर्सन खुश होएगा और उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और डोपामिन रिलीज होने की वजह से जो है उसका मूड जो है वो एनहांस हो जाएगा और उसका हार्ट हेल्दी रहता है, राइट। और ऐसे ही जो दे रहा है, साइंस बताती है कि उसको भी उसका उतना ही फायदा होता है जितना लेने वाले को जो है वो होता है। इसकी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस बुक को जो है वो रीड जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजों को एक्सप्लेन जो है वो कर रही हूँ, राइट। सो जैसे जैसे आप देते हैं, देना सीखते हैं, खुशी से देना सीखते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यही हार्मोन है जो बेसिकली आपको डिजीज फ्री लाइफ जीने में हेल्प करते हैं, राइट। एंड नंबर 4 पॉइंट इज काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दया करना, राइट। सो देना, यू नो, फ्रीली किसी को देना। बहुत सारे लोग जो है वो डोनेट करते हैं, चैरिटी में देते हैं, बट काइंडनेस इज अ स्पेशल वर्ड। जब आप किसी पे सिंपैथी दिखाते हैं, आप दया करते हैं, आप उस चीज को समझते हैं कि वो इंसान किस चीज से जो है वो गुजर रहा है। तो राइटर ऐसा लिखती है, अ साइड इफेक्ट ऑफ काइंडनेस इज अ हैप्पीनेस, राइट। उन्होंने काइंडनेस का एक साइड इफेक्ट बताया है, वो है हैप्पीनेस। अगर आप दया करते रहेंगे तो आप जो है वो खुशी के अंदर जो है वो जीना शुरू कर देते हैं। एंड काइंडनेस इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन। आप जितना इसे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे और आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होती रहेगी। आप एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, आपके कामों के अंदर आपको उन्नति मिलेगी, आपको प्रोडक्टिव रहने की आदत पड़ जाएगी, और आपको परमेश्वर की दया जो है वो हर तरीके से जो है वो घेर लेती है, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द हार्मोन बैलेंसमेंट। सो ये सारी प्रैक्टिसेस ही हैं जो आपके हार्मोन को बैलेंस में लेके आती हैं। बहुत सारी लेडीज जो है वो सफर करती हैं पीसीओडी, और बहुत सारे ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, यू नो, और बहुत सारे अपरेट आजकल हम सुन रहे हैं ऐसे हो रहे हैं ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंसमेंट। इवन दो जो आपका कैंसर का सेल है वो भी अगर आपका हार्मोन बैलेंस में नहीं है तो वो उसी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो दिस इज द की। जब आप अपने हार्मोन को बैलेंस में रखते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो खुश जो है वो रहता है। एंड लास्ट प्रैक्टिस इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए हम जितनी भी बात कर लें उतना ही कम है। ये बहुत एक पावरफुल प्रैक्टिस है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है तो दिन और रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान करने वाले लोग जो हैं
वो ही उन्नत जो है वो होती है, राइट। सो मेडिटेशन करना वो होता है जब आप बैठते हैं और आपका माइंड, आपकी बॉडी एंड आपका स्पिरिट जो है वो अलाइन होते हैं, एक सिस्टम के अंदर जो है वो आ जाते हैं, राइट। और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, आप अपनी बॉडी एंड माइंड को रेस्ट देते हैं, अलाइन करते हैं। और अगर आप सुबह उठकर इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं तो ये सोने पे सुहागा होने वाली जो है वो चीज है। अगर आप अर्ली वर्ड्स हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा 100% बेनिफिट जो है वो आपको दे सकता है, राइट। सो मेडिटेशन इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। आई एनकरेज ऑल ऑफ यू काइंडली स्पेंड 1 आवर, दिन का जो पहला घंटा है वो अगर आप अपने साथ बिताते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका पूरा दिन अच्छा ना जाए और पूरे दिन के अंदर आप अगर एक कंप्लेन भी कर जाए। ये राइटर्स का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है, और हम भी इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं और हम इनके रिजल्ट्स अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो देखते हैं, राइट। बहुत सारे लोग मेरे से जब बात करते हैं तो पूछते हैं बहुत सारी चीजें, बिकॉज मैं साइकोलॉजी स्टडी जो है वो कर रही हूँ, लेकिन जब मैं हेल्प करती हूँ तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों को बताती हूँ कि आप इन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर आप सुन लेते हैं, उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपको किसी चीज का फायदा जो है वो नहीं होता, राइट। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों को रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा समय देकर स्टार्ट करते हैं तो आप जो है वो एक विक्ट्री लाइफ के अंदर जो है वो जी सकते हैं। सो राइटर बताती है द की ऑफ सक्सेस इज द प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस, जो मैं हर बार आपको बोलती हूँ। अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे और उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप कोई भी प्रोडक्टिव रिजल्ट जो है वो नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आप चाहे किसी छोटे से कोने में भी बैठे हैं, किसी रूरल एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, आपको ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी चाहे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हर चीज में परमेश्वर उन्नति भी देता है, आपको बढ़ाता भी है और आप हर जगह पर प्रॉस्पर होते चले जाते हैं। सो काइंडली आप एक्सेप्ट करिए इन सब पॉइंट्स को, अंडरस्टैंड करिए, और जितना ज्यादा हो सके, आज के इस वर्ल्ड में बहुत रश है, स्ट्रेस है, जितना ज्यादा आप अपने आप को इंडल्ज रखेंगे इस तरीके की प्रैक्टिसेस के अंदर, आप एक अच्छी क्वालिटी लाइफ को जो है वो जिएंगे। सो परमेश्वर जो है आप सबको इस शब्दों के द्वारा जो है वो आशीषित करे, ताकि आप इन चीजों को समझें और अपनी जिंदगी में, अपने परिवारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्हें डिस्कस करें और इन्हें बांटें, ताकि जेनरोसिटी जो वर्ड हमने सीखा है, फ्रीली देना, अबंडेंटली देना और काइंडनेस के साथ लोगों के साथ जो है जुड़ना और हेल्प करना, अगर ऐसी प्रैक्टिसेस हम लेके आए, स्माइल करते रहें, लोगों को स्माइल करें, थैंक यू बोले हर चीज के लिए, और प्रैक्टिस करें, डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, तो आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो इंप्रूव होने लग जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।